Today I want to teach you supplementary फर्स्ट लेसन गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर। बच्चों, आज मैं सप्लीमेंट्री के साथ फर्स्ट लेसन के साथ गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर जो फर्स्ट लेसन आपका है उसके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए देखते हैं कि इस लेसन से रिलेटेड क्या मैटर हैं जिसको हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसके राइटर जी रामचंद्रन जी हैं। महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे तो उनका जन्म हुआ था 1869 में और 1948 में वो डेथ उनकी हो गई थी। यहाँ दिया है, महात्मा गांधी वॉज द फादर ऑफ नेशन, ही वॉज वेरी काइंड एंड कॉन्सिडरेट। एज यू नो, गांधी जी इज़ नोन फादर ऑफ द नेशन, नो डाउट ही वॉज वेरी काइंड पर्सन। आइए देखते हैं इस लेसन से संबंधित बातों के बारे में थोड़ा जानते हुए। ऐसा था, गांधी जी को आप जानते हैं कि आज़ादी के महानायक तो थे ही, साथ साथ बड़े उदार दिल के व्यक्ति रहे अपने जीवन काल में। उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बड़ा अथक प्रयत्न और परिश्रम किया। नो डाउट एट लास्ट इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 1947 एंड गांधी जी वॉज लीडर ऑफ देम। तो बात करते हैं गांधी जी के करेक्टर की। गांधी जी एक ऐसी बात नहीं थी कि राजनैतिक, वो एक सामाजिक धार्मिक व्यक्ति थे जिनमें धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। तो एक ऐसा समय भी आया कि गांधी जी सेवा का कार्य, यद्यपि इस लेसन के आधार पर उन्होंने कोई नर्सिंग का कार्य कभी सीखा नहीं था, यानी किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, ही डिड नॉट नो अबाउट, वो नहीं जानते थे। बट जैसे ही उनके जीवन में और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हुई, उसी तरह से उन्होंने नर्सिंग का काम भी सीख लिया और इस तरह से अपने आश्रम में वो मरीज़ों की, रोगियों की सेवा शुश्रूषा स्वयं करते थे। ऐसा नहीं था कि वो सारी जानकारी रखते थे। ही कंसल्टेड टू द डॉक्टर्स, वो डॉक्टर से सलाह भी लेते थे, लेकिन सारी व्यवस्थाएं वो स्वतः करते हैं। तो ये एक ऐसी कहानी, एक बच्चे की कहानी है जिसने आश्रम के नियमों का तोड़ने का प्रयास भी किया, क्योंकि उनके एक नियम थे खान पान के, रहने के। और गांधी जी में एक और आदत थी जो हर किसी को शायद पता नहीं होगी। गांधी जी बहुत मजाक भी किया करते थे। एक संत की उपाधि पाने वाला व्यक्ति एक मजाकिया भी हो सकता है, हंसमुख स्वभाव का भी हो सकता है, ऐसा कोई विचार नहीं कर सकता, लेकिन गांधी जी बहुत मजाक किया करते थे। इसलिए जो यंगस्टर थे, स्टूडेंट्स थे या नवयुवक थे, वो गांधी जी को बहुत लाइक करते थे। ऐसा लोगों में एक अपना विचार भी था कि अगर गांधी जी से मिलना भी या गांधी जी को सुनना है उनके मजाक को, तो कोई दूसरी और बात नहीं करनी, केवल बीमार पड़ जाओ, बहाना बना लो और चले जाओ आश्रम में, क्योंकि गांधी जी ऑलरेडी वहाँ हमेशा रहते हैं और इस तरह से आपको उनके अच्छे मजाकों को सुनने का मौका भी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या कौन सी बात है। आते हैं लेसन पर, फर्स्ट पैराग्राफ पर। गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। फर्स्ट क्लास माने प्रथम श्रेणी के। गांधी जी बीमारों के प्रति प्रथम श्रेणी के परिचारक थे। नर्स माने होता परिचारक, और नर्स कोई जेंडर नहीं है। अगर आप समझते हैं तो फेमिनिन जेंडर के लिए ऐसी बात नहीं है, नर्स कॉमन जेंडर के रूप में यूज हुआ है। फर्स्ट क्लास का तात्पर्य यहाँ यह है कि अच्छे, निपुण और कुशल। ऐसा नहीं कि सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में गिनती उनकी थी, कोई उन्होंने ऐसा मेडिकल नॉलेज नहीं लिया था। इसलिए देता है यहाँ पर राइटर, गांधी जी वॉज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी बीमारों के लिए प्रथम श्रेणी के परिचारक थे। नेक्स्ट लाइन, वेयर ही पिक्ड अप। वेयर ही पिक्ड अप मतलब उन्होंने कहाँ से सीखा। नर्सिंग, परिचारक का काम, वाज ए मिस्ट्री, यह एक रहस्य था। यानी गांधी जी ने नर्सिंग का काम कहाँ से सीखा, यह एक रहस्य था, रहस्य की बात थी, क्योंकि किसी ने गांधी जी को किसी ऐसे मेडिकल नॉलेज को सीखने के बारे में कभी न सुना था न देखा था। सेकंड लाइन पर आते हैं, ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू ए नर्सिंग स्कूल।
उन्होंने निश्चित रूप से कभी किसी नर्सिंग स्कूल से पास नहीं किया था। पास नहीं किया था मतलब कोई डिग्री नहीं ली थी, उत्तीर्ण नहीं हुए थे। ही सर्टेनली, सर्टेन वन निश्चित रूप से, डिड नॉट पास माने नहीं उत्तीर्ण किए थे, थ्रू ए नर्सिंग स्कूल माने एक नर्सिंग स्कूल से, वो किसी नर्सिंग स्कूल से निश्चित रूप से उत्तीर्ण नहीं किए थे। एज इन मैनी अदर थिंग्स, बता रहे हैं एज इन मैनी अदर थिंग्स, जैसे अन्य दूसरी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ें। वह नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ, जब उनके जीवन में परिचारक का काम, नर्सिंग का काम नेसेसरी माने आवश्यक हो गया। ही लर्नड इट थ्रू द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। ही लर्न माने वह सीखे, इट माने परिचारक का काम, थ्रू द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। हार्ड वे माने तरीका, हार्ड माने कठोर, कठोर श्रम के, एक्सपीरियंस माने अनुभव, कठोर श्रम और अनुभव से जब उनके जीवन में अन्य चीज़ें जैसे नेसेसरी थी उन्होंने सीखा, उसी प्रकार से नर्सिंग का काम भी कठिन परिश्रम और अनुभव से सीख गए। इन द आश्रम ऑफ साबरमती, अगली लाइन पर चलते हैं। इन द आश्रम ऑफ साबरमती, साबरमती के आश्रम में, ऑल सिक पर्सन्स, सारे सिक पर्सन यानी बीमार व्यक्ति, केम आते थे, डायरेक्टली सीधे, अंडर हिज आइज उनकी आँखों के नीचे अर्थात उनकी देखरेख में, एंड केयर यहाँ भी दिया है वर्ड आई एंड केयर, मतलब उनकी आँखों के सामने उनकी देखरेख में साबरमती आश्रम में सारे बीमार व्यक्ति सीधे आते थे। इसका मतलब जैसे अभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे, इफ़ यू आर सिक और एनी पर्सन बिलोंगिंग योर फैमिली इज सिक, एट दैट टाइम यू विल गो टू द हॉस्पिटल and there will be a main doctor or head doctor, जिन्हें आप कहते हैं बड़ा डॉक्टर। he first check up the patient then decide about medicines or admit that sick person। तो एक बड़ा डॉक्टर होता है, तो इसका मतलब कोई ऐसा डॉक्टर वहाँ नहीं था, सीधे लोग उनके आँखों और देख रेख के में आते थे। आगे कह रहे हैं डॉक्टर्स वेयर कंसल्टेड, डॉक्टरों से सलाह ली जाती थी। कंसल्ट मतलब होता है संबंध बनाना। डॉक्टर्स वेयर ऑफ कोर्स भी दिया है, डॉक्टर्स वेयर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, ऑफ कोर्स माने निश्चित रूप से, निश्चित रूप से चिकित्सकों से संबंध बनाते थे, संपर्क रखते थे। कंसल्ट माने संपर्क या संबंध बनाना। बट द केयर ऑफ द सिक, केयर माने देख रेख, लेकिन बीमार की देख रेख गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन, गांधी जी ऐसे थे जो अरेंज करते थे। यहाँ दिया गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन, मतलब गांधी जी ही थे जो अरेंज करते थे यानी व्यवस्थित करते थे। डॉक्टरों से निश्चित रूप से सलाह ली जाती थी, लेकिन बीमार लोगों का जहाँ तक संबंध था वो गांधी जी स्वयं व्यवस्थित करते थे, अर्थात सारी व्यवस्था गांधी जी खुद करते थे। इट वाज ए जोक, थोड़ा ध्यान देंगे। इट वाज जोक, यह एक मजाक था। कौन सा मजाक की बात कर रहा है यहाँ पर? इट वाज ए जोक स्पेशली एमंग यंग पीपल, स्पेशली माने मुख्यतया, जोक माने मजाक, स्पेशली माने मुख्यतः, एमंग यंग पीपल, एमंग मतलब कईयों के बीच की बात आती है, यानी सारे नवयुवकों में मुख्य रूप से एक मजाक था। क्या? इन द आश्रम माने आश्रम के, आश्रम में नवयुवकों के बीच एक मजाक था। क्या मजाक था? किसकी बात कर रहे हैं? पहले हम एमंग को समझ लेते हैं। जैसे दो के बीच में कोई होता है तो बिटवीन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड किरण, सीता राधा और किरण के बीच में बैठी है। अगर एमंग की बात करेंगे तो बहुतों के बीच में, कईयों के बीच में, ज़्यादा लोगों के बीच में। सीता इज सिटिंग एमंग द गर्ल्स, सीता लड़कियों के बीच में बैठी है। तो यहाँ बहुवचन के रूप में एमंग का प्रयोग होता है। इट वाज जोक स्पेशली एमंग यंग पीपल, ऐसा नवयुवकों में एक मजाक था। इन द आश्रम माने आश्रम के, दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी,
अगर आप गांधी जी को सी करना चाहते हैं, यहाँ सी माने देखना नहीं बल्कि मिलना, अगर आप गांधी से मिलना चाहते हैं एवरी डे, प्रत्येक दिन, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करना चाहते हैं, एंड हियर हिम क्रैक जोक्स, और उनके क्रैक जोक को अर्थात एक उत्तम मजाक को सुनना चाहते हैं। जैसे मैंने लेसन के बिगिनिंग में ही आपको बताया था, गांधी जी बहुत मजाकिया भी थे, बड़ी सुंदर मजाक करते थे। तो नवयुवकों के आश्रम के नवयुवकों के बीच में एक मजाक होता था कि अगर आप गांधी जी को सुनना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनके मजाक को सुनना चाहते हैं तो करना क्या है, यू हैड ओनली टू बी इल, केवल आपको बीमार पड़ जाना है, एंड गेट इन टू बेड, और बिस्तर पे पड़ जाना है, यानी बीमार होकर के बिस्तर पे पड़ जाना है। अब कहने क्या मतलब है कि अगर आप गांधी जी को मिलना चाहते हैं, गांधी जी के अच्छे मजाक को सुनना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, ओनली क्या करना है, यू हैड ओनली टू बी इल, आपको बीमार पड़ जाना है, आई गेट इन टू बेड, और बिस्तर पर लेट जाना है। भाई कोई जानबूझ के बीमार तो नहीं होना चाहेगा, लेकिन अगर गांधी जी को मिलना है तो बीमारी का आपको बनाना पड़ेगा और बिस्तर पर चले जाइए। नो डाउट गांधी जी आपको मिलेंगे रोज़। फॉर गांधी जी विजिट द सिक एवरी डे, जैसा कि गांधी जी बीमार व्यक्तियों से हमेशा विजिटेड माने मिलने आते थे। स्पेंट ए फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट खर्च करते थे, स्पेंट माने बिताना, खर्च करना, कुछ मिनट बिताते थे। एट एवरी बेड साइड, एवरी माने प्रत्येक बेड साइड मतलब बिस्तर की बात कर रहे हैं, और प्रत्येक बिस्तर पर वो समय गुजारते थे। जैसा गांधी जी प्रत्येक दिन आते थे और प्रत्येक बिस्तर पर अपना समय बिताते थे। कहने क्या मतलब है, मैंने पहले बताया कि हॉस्पिटल में तो भाई एक बेड होता नहीं है, बहुत सारे पेशेंट होते, बहुत सारे बेड होते हैं, तो डॉक्टर आता है, ऐसा नहीं है किसी एक को देख के चला जाता है, वो सबको संपर्क करता है। तो यहाँ बात करें प्रत्येक बेड सब पर जाते थे। हिमसेल्फ सॉ टू द थिंग्स, हिमसेल्फ माने स्वतः, सा माने देखते थे, थिंग्स माने चीज़ों को, केयरफुल्ली माने सावधानी से, और स्वतः सावधानी सभी चीज़ों को देखते हैं। थोड़ा हिमसेल्फ को यहाँ देख लेते हैं। देखिए ही के लिए हिमसेल्फ आता है मैस्कुलिन जेंडर में, पुल्लिंग में। सी फेमिनिन जेंडर है, सी के लिए हर सेल्फ आता है, और दे के लिए देम सेल्फ आता है, यू के लिए योर सेल्फ आता है, आई के लिए माई सेल्फ आता है, वी के लिए आवर सेल्फ आ जाता है। हिमसेल्फ माने ही के लिए आया है, गांधी जी के लिए आया ही हिमसेल्फ सा टू थिंग्स केयरफुल्ली, स्वतः वो सावधानी से चीज़ों को देखते थे। एंड नेवर फेल्ड, और कभी असफल नहीं होते थे, मतलब ऐसा नहीं होता था कि नहीं करते हो क्या, टू क्रैक जोक, एक अच्छा मजाक, स्वतः चीज़ों को बारीकी से देखते थे और ऐसा नहीं होता था कि वो मजाक न करते हों। आर दिया है ए जोक आर टू, एक दो मजाक, ऐसा नहीं कि दिन भर मजाक करते रहते थे, एक दो मजाक कर देते थे। विद द पेशेंट्स, पेशेंट माने रोगियों से, अगर 10 रोगी हैं तो 10 लोगों को अपना एक अलग अलग मजाक उनको सुनने को मिल जाता था। मजाक क्या होता था वो आगे क्लियर हो जाएगा। देयर वॉज नो डे, कोई ऐसा दिन नहीं था, टू बिजी माने इतना व्यस्ततम। देखिए अगर कोई चीज़ जैसे ही इज़ टू वीक टू रीड, वह इतना कमज़ोर है तो पढ़ नहीं सकता है। TOO, अगर टू बिजी का शब्द है इतना व्यस्त। देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी, गांधी जी के लिए कोई इतना व्यस्ततम दिन नहीं था। टू अटेंड, कि अटेंड न करते हों, जाते न हों, सिक पर्सन माने बीमार लोगों के लिए पास। गांधी जी के लिए कोई इतना व्यस्ततम दिन नहीं होता था कि बीमार व्यक्तियों को अटेंड न करते हों, अर्थात न मिलते हों। इसका मतलब प्रत्येक दिवस, प्रत्येक दिन गांधी जी बीमारों से मिलने जाया करते थे। आगे देखिए अगले पैराग्राफ तरफ चलते हैं। देयर वाज वंस ए यंग लैड, एक दिन, एक बार एक नौजवान लड़का। यंग लैड, यहाँ लैड बॉय के अर्थ में है भैया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेडी लैड, लैड मीन्स हियर बॉय। देयर वाज वंस ए यंग लैड, एक बार एक नवयुवक लड़का। हु वेंट डाउन विद डायसेंट्री, डायसेंट्री मीन्स हियर पेचिस, लूज मोशन, पेचिस पड़ना, लूज मोशन होना। हु वेंट डाउन विद डायसेंट्री, जो पेचिस का शिकार हो गया।
वेंट डाउन यहाँ शब्द दिया है, डाउन माने नीचे नहीं यहाँ है, वेंट डाउन फ्रेजल वर्ब के रूप में समझ लीजिए। वह बीमारी का शिकार हो गया, ही हैड डन हिज बेस्ट, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डू। डू यहाँ मेन वर्ब के रूप में है डन, और डू हेल्पिंग वर्ब भी होता है। आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस से डू लगा जाता है। ही हैड डन हिज बेस्ट, उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। गुड, बेटर, बेस्ट, डिग्री है बेस्ट, और डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही हैड डन हिज बेस्ट, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। किस बात की, टू एकस्टम, टू एकस्टम माने अभ्यस्त होने की, हिमसेल्फ खुद अपने आप, टू आश्रम फूड माने आश्रम के भोजन से। उसने अपने आप को आश्रम से भोजन को अभ्यस्त करने के लिए पूरी कोशिश की। किसकी बात हो रही है, उस यंग लैड की, उस नौजवान लड़के की जो पेचिस का शिकार हो गया था। बट फेल्ड, लेकिन असफल रहा। अब आश्रम की फूड, इसका मतलब जैसे भाई आप डेली इन योर रूटीन लाइफ यू ईट सो मेनी टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स, समोसा, वड़े पाव, चाउमीन, पास्ता, पेस्ट्रीज, so many things at your home, but there was not allowed to such types of food in the ashram। इस प्रकार के भैया भोजन वहाँ नहीं मिलते थे। अब वो लड़का तो भाई कुछ इस तरह की उसकी आदत रही होगी जो आश्रम में उसको न मिल पाता होगा। नो डाउट ही वॉज फाउंड हिमसेल्फ फेल्ड टू अकस्टम्ड हिमसेल्फ टू द आश्रम फूड। आगे चलते हैं। ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी। देखिए बात समझ में आ गई। ही हैड ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, उसको कॉफ़ी पीने की बड़ी तलब थी। ग्रेट लाइकिंग यहाँ बड़ी तलब मतलब बड़ी इच्छा। बट इन द आश्रम, लेकिन आश्रम में देयर वाज नो कॉफ़ी फॉर हिम, उसके लिए काफ़ी नहीं थी, अर्थात उस रोगी बच्चे के लिए काफ़ी नहीं थी। नार, न तो वाज कॉफ़ी अलाउड, कॉफ़ी पीने की अनुमति थी। क्या कहने का मतलब, नाइदर नार, न तो उस बच्चे के लिए काफ़ी थी, न तो किसी के लिए अलाउड थी। ऐसी बात नहीं थी कि सबको पीने की अनुमति थी, उस बच्चे के लिए नहीं थी। नो, देयर वाज नो कॉफ़ी अलाउड इन द आश्रम ऑफ साबरमती, ऐसा रूल्स था वहाँ का। लेकिन देखिए आगे नेक्स्ट लाइन पर, इन गुड टाइम ही गॉट राइड ऑफ हिज डाइसेंट्री। इन गुड टाइम माने अच्छे समय में, अर्थात जल्द ही। ही गॉट राइड, अब गेट, गॉट, गॉटन, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। गेट माने प्राप्त करना, गेट राइड माने छुटकारा लेना। ही गॉट राइड, वह छुटकारा पा गया, किससे, ऑफ हिज डाइसेंट्री, अपनी पेचिस से। वह जल्दी अपनी पेचिस से छुटकारा पा गया। एंड वॉज नाउ रिकवरिंग, नाउ माने अब, रिकवरिंग मतलब रिकवर करना, मतलब आराम प्राप्त करना, और वह अब आराम ले रहा था। क्या कहने का मतलब, भाई डाइसेंट्री के लोग जो भी प्रॉब्लम थी क्रिएट उस समय, वो ख़त्म हो गई थी। बट ही वॉज नाउ एट दैट टाइम वेरी वीक, सो इट वॉज नेसेसरी फॉर दैट बॉय टू रिकवर, आई मीन टेक रेस्ट। कहने का मतलब उसको आराम करने की ज़रूरत थी, रिकवर करने की ज़रूरत थी, इसलिए कहते हैं कि वो अच्छे समय में अपने पेचिस से छुटकारा पा गया और अब वो आराम कर रहा था। अगले लाइन पर चलते हैं। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स एवरी डे। विजिटेड मतलब मिलने जाया करते थे। विजिट माने प्रस्ताव करना, मिलने जाने के अर्थ में। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स एवरी डे। गांधी जी उससे प्रत्येक दिन कुछ मिनट मिलने जाया करते थे। कब जाते थे, ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड। ड्यूरिंग माने दौरान, हिज माने अपने, उनके, यूजुअल माने पूर्व निर्धारित, राउंड माने चक्कर। जैसे डॉक्टर आता है कभी हॉस्पिटल, अगर आप लोग गए होंगे, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड समटाइम्स यू थिंक प्रॉब्लम with your patient and you demand to the doctor to check that sick person. No doubt doctor will come, but he will check only that patient whom do you want to check up. But the usual rounds, doctor comes and check all the patients। इस तरह से चलिए।